गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मस्त। कैसे हो सब लोग? बहुत ही शानदार तरीके से रिलेशन एंड फंक्शन की हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। इस महासंग्राम में हम और आप उतर चुके हैं। रिलेशन सेट थ्योरी को हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया। फाइनली हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के लेक्चर नंबर 2 पे आ चुके हैं, जहां हम लोग आज समझेंगे रिलेशंस क्या होता है। सर, जब बात आती है रिलेशंस की तो कहीं ना कहीं सर आपका दिमाग XYZ की तरफ ही जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप जब तक मजे नहीं लेते हो ना, तब तक सर आपको पढ़ाई में फील नहीं आता। मैंने कहा इसी तरीके से आपको भी फील आनी चाहिए। जब तक पढ़ाई में मस्ती नहीं होगी, इंटरटेनमेंट नहीं होगा, मजाक नहीं होगा, जोक नहीं होगा, तब तक पढ़ाई करने का मजा ही नहीं आएगा। तो आदित्य सोनी सर के साथ मजाक से, मस्ती से, इंटरटेनमेंट के साथ हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस को भी खत्म करेंगे। जो कि ये चैप्टर सबको लगता है बहुत ही कठिन, बट मैं चैलेंज देता हूं उन सारे बच्चों को जिनको लगता है ये चैप्टर बहुत कठिन है। इसको पढ़ने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद, हम नहीं कह रहे कि हम इसे पढ़ो, किसी से भी पढ़ सकते हो, बट हम ये कह सकते हैं कि आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा, हलवा की तरह लगेगा। बस खाली क्या हम आपसे कह रहे हैं कि सिंपल से लॉजिक है, रिवीजन करते रहना। जैसे हमने कल जो पढ़ाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B को हम लोगों ने कल पढ़ाया था, तो उसको अच्छे समझाया था। लास्ट एग्जांपल गुड्डू भैया, मुन्नू भैया, स्वेटी, प्रिया, रिया को लेके एग्जांपल बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरटेनमेंट के साथ उस एग्जांपल को समझेंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट दिमाग में रच चुका होगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग ये शानदार सा चैप्टर लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके ही प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो प्यारे दोस्तों, आओ हम लोग छोटा सा रिवीजन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का। हमने बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट को, जैसे हम लोग सेट को 3 तरीके से लिखते थे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म और विजुअल फॉर्म ना। इसी प्रकार से रिलेशंस को भी लिखने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टेड फॉर्म और विजुअल फॉर्म। तो हम लोगों ने कल किसके थ्रू बताया था आप लोग को? रोस्टेड फॉर्म के थ्रू बताया था। आज हम लोग समझ लेते हैं विजुअल फॉर्म के थ्रू। तो इसको पता है, मान लेते हैं कोई एग्जांपल, ये 1 2 एंड 3 और 2 एंड 3। अब इसको हम लोग, ये कोई सेट A है, ये कोई सेट B है, इसका हम लोग को क्या लिखना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो कैसे करना है? पहले का पहला बताया था, पहले की सेटिंग पहले के साथ कराओ, फिर पहले की सेटिंग दूसरे के साथ करवा लो, क्योंकि वो सिंगल पीस, मतलब एक होता है ना, सिंगल शीट इज नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। उसी प्रकार से ये भी है, एक गर्लफ्रेंड मेरी फ्यूचर डिफाइन नहीं कर सकती। तो ये कह रहे हैं भाई हमको एक नहीं चाहिए, 2-3 गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ये लोग जो है ना, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। बट तुम लोग तो सुधरे हो ना, तुम लोग अच्छे हो ना, हो कि नहीं हो? मेरी बात सुनो, तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे हो ना। एक गर्लफ्रेंड से काम चलाते हो? सर वो भी नहीं है, सर वो भी नहीं है, दिमाग ही नहीं है तुम लोग के पास, तो कहां से होगी है? सर आपके पास ऐसे लग रहा बहुत बड़ा दिमाग है। मैंने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कैसे लिखोगे, फटाफट बता दो। मैंने कहा सर पहले का पहला ले लो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करवा दो फटाफट। 1 1 1 3 इसका हो गया। ओके सर, हो गया। सर आप क्या कह रहे हो, आप बताओ। मैंने कहा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फटाफट। 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। इसी प्रकार से 3 का भी इसके साथ करवा दो, 3 का भी इसके साथ करवा दो फटाफट। 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये हो गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब इससे इजी तरीके से और नहीं समझाया जा सकता, एक मोटा मोटा रिवीजन कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन रिलेशन रिलेशन। सर जब बात आती है रिलेशन की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात ही जरूर आती है सबसे पहले, क्योंकि सर आप हो एक एंटरटेनमेंट तरीके से पढ़ाने वाले मास्टर और हम लोग हैं मस्ती के साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो सर जब रिलेशन की बात आती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा आपका जो रिलेशन है वो एक स्टूडेंट और टीचर का है। बट सर इस वाले एग्जांपल से हम लोगों को कुछ फील नहीं आता। मैंने कहा कौन सा एग्जांपल दो? मैंने कहा सर अगर कुछ XY का मिल जाता तो। मैंने कहा चलो उसी का एग्जांपल दे देता हूँ, है दे दूं। तुम्हारी भी तो कोई गर्लफ्रेंड होगी, कोई एक्स होगा, कोई क्रश होगा, उसके साथ तुम्हारा कैसा रिलेशन है? भाई बहन का है। सर क्या कर रहे हो, इमोशन के साथ खेल रहे हो आप। सर आप कुछ तो रिलेशन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। रिलेशन होने के लिए हमेशा 2 मेंबर की जरूरत होती है। 2 मेंबर, एक आप हो तो एक आपकी एक्स होनी चाहिए, एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, क्रश होनी चाहिए। हो लिया भाई, अकेले कैसे बनाओगे रिलेशन? खुद के साथ खुद का रिलेशन कैसे? अच्छा कुछ लोग सख्त होते हैं ना, वो कहते हैं सर हम खुद को डेट करेंगे, सर हमें गर्लफ्रेंड में, हमें बॉयफ्रेंड में, हमें क्रश में, एक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, सर हम खुद को डेट करते हैं। ऐसे बच्चे सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन चैप्टर को ना पढ़ें, बेहतर है, क्योंकि हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप लोग को उसी चीज की फीलिंग आएगी। सर किस चीज की? मैंने कहा नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन रिलेशन रिलेशन। सर रिलेशन क्या होता है? मैंने कहा रिलेशन जो होता है वो 2 सेटों के बीच में डिफाइंड होता है।
सबसे पहली बात, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दो सेट का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, सेट ए एंड सेट बी। सर जनरली बात करें, रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये मैंने जनरली कहा, ऐसा नहीं कि आप आर से रिप्रेजेंट करो, आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी आपका मन करे, ए बी सी जिससे रिप्रेजेंट कर रहा कर सकते हो। मैंने कहा जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि रिलेशन कैपिटल आर से लिखा जाता है तो इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है, ओके सर, ये हैशटैग पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या आपका, मैंने कहा दूसरा पॉइंट, रिलेशन विल बी, इस वाले लाइन को अगर समझ गए तो समझ लो कि सब कुछ समझ जाओगे। रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट। जो रिलेशन होता है वो दो सेटों के बीच में ही डिफाइन होता है यार। कोई एक सेट थोड़ी कुछ रिलेशन अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो आपका रिलेशन नहीं बनेगा, समझ गए सर? जब ये एग्जांपल लेते हो सर समझ ही जाते हैं। मैंने रिलेशन विल बी डिफाइंड बिटवीन टू सेट, दो सेटों के बीच में रिलेशन डिफाइन होता है। मैंने कहा सेट रिलेशन को डिफाइन करने के लिए दो सेट होना चाहिए। मान लेते हैं पहला 1 2 3 है, दूसरा सेट क्या आपका 2 3 5 है, ये दो सेट है। अच्छा सर मैंने कहा सर रिलेशन ए को बी में डिफाइन करने के लिए ऐसे निशान का यूज किया जाता है। कहने का मतलब सर ये जो निशान आपने बनाया है, जो आपने चिन्ह बनाया है, जो आपने तीर बनाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने कहा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो सेट है ए और बी, और जो रिलेशन है वो ए से बी में डिफाइन हो रहा है। रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रहा है। सर अगर आप ऐसे मतलब निशान बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि सर रिलेशन जो है वो बी से ए में डिफाइन हो रहा है, बी से ए में डिफाइन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं ये वाला निशान। और इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन ए से बी में डिफाइन हो रहा है, इसको बोलते हैं रिलेशन बी से ए में डिफाइन हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है रिलेशन में पढ़ना और समझना। सबसे बड़ी बात होती है रिलेशन में पढ़ना और समझना, तो उसको भी देख लो। रिलेशन को लिखा कैसे जाता है? आर सच डेट, इसको हम लोग पढ़ाए थे सेट थ्योरी में, आर सच डेट ए टू बी। ठीक, अब इसको पढ़ना कैसे? मैंने कहा आर इज अ रिलेशन सच डेट विच इज डिफाइंड ए टू बी। आर इज रिलेशन सच डेट, इसको हम लोग सच डेट कहते हैं। आर क्या रिलेशन है? आर इज अ रिलेशन सच डेट विच इज डिफाइंड, जो डिफाइन कर रहा है क्या? ए से बी में। सर मैंने कहा रिलेशन आर सच डेट विच इज डिफाइंड बी टू ए, तो ये वाला हो गया बी टू ए। आर सच डेट रिलेशन विच इज डिफाइंड बी टू ए, और ये ए टू बी। अब आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिलेशन को पढ़ना कैसे है। मैंने कहा सर ठीक है, आपने पढ़ाना सिखा दिया, आपने समझाना सिखा दिया, रिलेशन क्या होता है कि दो सेटों के बीच में रिलेशन डिफाइंड होता है। हाँ सर ठीक है सर, आपने जनरली आर से रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ सर, मैंने कहा सर कोई एग्जांपल भी ले लो तो और अच्छे समझ में आ जाता। मैंने कहा अब आपकी बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अपनी तो सुनेंगे नहीं, तुम लोग मुझे अपनी सुनने ही कहाँ देते हो? क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? लेकिन सर आप कुछ भी कह लो, इस वाले चैप्टर में सर हम लोग को झटका बहुत लगेगा। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा सर हम लोग का ब्रेकअप हो रखा है ना, हम लोग 11th में है, हम लोग का ब्रेकअप हो रखा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलो आओ कुछ एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल कुछ खेलें। हाँ सर एग्जांपल कुछ खेलते हैं। मैंने कहा कोई क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझाएं क्या? क्वेश्चन के थ्रू। हाँ सर क्वेश्चन के थ्रू समझाओ, आ जाओ। कोई रिलेशन आर है सच दैट ए कॉमा बी, ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में और बी स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है कैपिटल बी में, सेट बी में। और रिलेशन आपका क्या दे रखा है? रिलेशन है ए क्यूब इक्वल टू बी, ए क्यूब इक्वल टू बी। ये आपका एक एग्जांपल है। रिलेशन आर इज अ रिलेशन सच डेट ए कॉमा बी, मतलब ए कॉमा बी के वे एलिमेंट होने चाहिए, मतलब ए कॉमा बी का वो ब्रैकेट बनना चाहिए। ए कॉमा बी का वो ब्रैकेट बनाना है जो ए है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए में, बी जो है वो बिलोंग करना चाहिए सेट बी में। और रिलेशन क्या रखा है? किसको सेटिस्फाई करना चाहिए? ए क्यूब इक्वल टू बी को। मैंने कहा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल खेलेंगे कुछ? हाँ सर बिल्कुल खेलेंगे सर, जब तक एग्जांपल कुछ खेलेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं सर। 1 6 9 and 4 16। हाँ सर बिल्कुल सर। रिलेशन जो दिया ना कि रिलेशन ए से बी में हमें डिफाइन करना है। ए कॉमा बी का जो ब्रैकेट है उसमें कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर रखने जो ए सेट ए से बिलोंग करे, स्मॉल बी सेट बी से बिलोंग करे और रिलेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ सर, तो ये हमने एक ब्रैकेट विजुअल फॉर्म में बना लिया दो सेट को। ठीक है सर, ये दो सेट आपको दिए रहेंगे। सर आपको बनाने के बाद क्या करना है? मैंने कहा सर स्मॉल ए जो है ना, स्मॉल ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में, मतलब ये जो सारे एलिमेंट है वो स्मॉल ए के एलिमेंट है। ये जो स्मॉल बी है ये बिलोंग कर रहा है सेट बी में।
मतलब ये जो स्मॉल बी के जो ये सारे जो एलिमेंट हैं वो सेट बी के अंदर है। हाँ सर, तो मैंने कहा सर स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 रखो और बी की वैल्यू देखो क्या क्या आता है। मैंने कहा स्मॉल ए की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। 2 रखेंगे कितना आएगा 2 4 2 8 आएगा। 3 रखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के सॉल्व ले लो 6 रख लो 8 रख लो 27 रख लो। हाँ ठीक। 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा एंड 4 का क्यूब करेंगे तो 16 का 64 64 आएगा। है सर, इस रिलेशन को हम लोगों ने इन एलिमेंटों को इसमें रख के ये रिजल्टेंट लेके आया सर। हाँ, मैंने कहा सर जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन ए से बी में अगर हो रहा है तो हम कहेंगे ए की बी में मैपिंग हो रही है, ए का बी में मैपिंग हो रही है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। कहने का मतलब समझो। मैंने कहा अगर हमने ए की वैल्यू 1 रखा तो बी का हमें क्या मिला, ए मिला। तो ए जो है बी के साथ मैप कर रहा है, क्या कर रहा है मैपिंग कर रहा है, मैपिंग कर रहा है। ए जो है बी के साथ मैपिंग कर रहा है। हाँ सर, हमने 2 रखा, ए की जगह पे 2 रखा सर 8 आया। 2 की जगह रखा हमने 8 आया। हाँ सर, 3 रखा 27 आया। 4 रखा तो 64 आया जो कि इसमें नहीं है। तो सर 1 2 3 सेट बी के 1 8 27 के साथ मैपिंग कर रहा है। हाँ सर, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। तो रिलेशन हम लोग का बन के क्या आया, जो हम लोग का ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर वो बन के क्या आया, वो ऑर्डर पेयर ये बन के आया 1 1 ए का 1 के साथ मैपिंग, और जो मैप किए होंगे उनको ब्रैकेट में लिख दो। 2 का 8 के साथ लिख दो। हाँ सर, 3 का 27 के साथ लिख दो। हाँ सर, तो ये हम लोग का रिलेशन आ गया, आर हम लोग का रिलेशन यह है। हाँ सर, इस एग्जांपल के थ्रू सर आपने बहुत अच्छे तरीके समझा दिए सर समझ में आ गया सर। आगे चलें सर। बिल्कुल सर आगे चलते हैं सर। कैमरा सही नहीं चल रहा क्या? आ जाओ। रिलेशन समझ में आ गया पक्का? आ जाओ कुछ और बातें करते हैं सर। और क्या बातें करें सर? मैंने कहा रिलेशन में कुछ प्री इमेज, रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, ऐसा भी कुछ होता है क्या? मैंने कहा 1 सेकंड का टाइम दोगे, जस्ट 1 सेकंड। हाँ सर, आ जाओ सर। अभी ठीक आ रही क्वालिटी? अभी ठीक है? ऑल ओके? आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? ओके, आ जाओ। कुछ बात कर लेते हैं हम लोग रिलेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में, कुछ और नेम के बारे में। जैसे इमेज हो गया, क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्वेश्चन में पूछता है। इसी एग्जांपल के थ्रू हम समझा देते हैं इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है सर। हाँ, मैंने कहा ना सर, इमेज क्या होता है, इमेज सर अगर हम कहेंगे ए जो है वो 1 के साथ या 2 8 के साथ 3 27 के साथ मैप कर रहा है, तो हम कहेंगे सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, इमेज है। सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, इमेज है। सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, इमेज है। और सेट बी का प्री इमेज सेट ए है, समझे? सेट ए का इमेज सेट बी है, पूरा सेट नहीं बी, बता रहा हूं भाई। सेट ए का इमेज सेट बी में बनेगा। सेट बी का प्री इमेज सेट बी का प्री इमेज सेट ए में बनेगा। बिल्कुल सर, आप बात तो सही कह रहे हो सर कि हाँ सर, ए का बी में इमेज बनेगा और बी का प्री इमेज ए में बनेगा। तो कहीं ना कहीं सर जो आपका इमेज है, इमेज क्या होता है पहले इमेज समझ लो। इमेज का मतलब हो गया वो एलिमेंट, बी के वो एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, बी के वो एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो पार्टिसिपेट कौन कौन से किए हैं? 1 किए हैं, 8 किए हैं और 27 किए हैं। हाँ सर, प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज क्या होता है सर? मैंने कहा सेट ए के वो एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट किए हैं, किसमें? मैपिंग में 1 and 2 and जिसको बोलते हैं प्री इमेज। ठीक है, क्लियर है? ऑल क्लियर? एनी कंफ्यूजिंग? नो बच्चों, आ जाओ मेरे प्यार बच्चों, आ जाओ मेरे प्यार बच्चों, आ जाओ, तुमको समझाता हूँ डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है। अरे बच्चों आ जाओ, अरे मेरे डोमेन ऑफ रिलेशन। सर अब ये क्या बला है?
मैंने कहा ये कोई वाला नहीं, इसको डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन। सर डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं होता, ऑल प्री इमेज होता है बस। ऑल प्री इमेज कोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑल प्री इमेज इज नोन एज डोमेन ऑफ रिलेशन। सर इसी प्रकार से एक और पॉइंट आता है, क्या? डोमेन ऑफ रेंज, जिसको डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, डोमेन ऑफ रेंज। सर ये क्या होता है? मैंने कहा ऑल इमेज, ऑल इमेज, ऑल इमेज। सर कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हो क्या? मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर इमेज को ही आप डोमेन ऑफ रेंज कह रहे हो, प्री इमेज को ही आप डोमेन ऑफ रिलेशन कह रहे हो। कहीं ना कहीं आप यही कहना चाह रहे हो ना कि इमेज वाली बात और रेंज वाली ये वाली बात सेम है, प्री इमेज वाली बात, रेंज ऑफ डोमेन ऑफ रिलेशन वाली बात, आप यही तो कह रहे हो, दोनों सेम है। हाँ समझ गए, यही तो समझना है तुम्हें। सर एक बात और आती है, मैंने कहा क्या बात आती है? मैंने कहा सर को डोमेन क्या होता है? को डोमेन, को डोमेन इसको ऐसे लिखते हैं, को और बेस में डी लगाते हैं, को डोमेन ऑफ रिलेशन। को डोमेन और रिलेशन ऐसे लिखते हैं। तो को डोमेन ऑफ रिलेशन आपका क्या होता है? मैंने कहा ये ऑल सेट बी होता है, ऑल सेट बी। इसको हम लोग को निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेट बी के जितने भी एलिमेंट है, मैपिंग वाले, बिना मैपिंग वाले, जितने भी हैं सेट बी के जितने भी एलिमेंट है, वो क्या होगा आपका? को डोमेन। क्लियर? तो आपको इमेज, प्री इमेज, रेंज ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन, को डोमेन क्लियर है? चलो आ जाओ। अब इन्हीं सब को नोटिस करते हुए, इन्हीं चीजों को नोटिस करते हुए हम एक रिलेशन देते हैं। रिलेशन हम लोग का क्या है? रिलेशन देख लो, और वो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैंने कहा सर, हाँ सर रिलेशन क्या है? मैंने कहा सर रिलेशन जो है आपका रेंज जो होता है, रेंज। हाँ सर, रेंज रोवर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेंज। हाँ रेंज जो होता है वो सबसेट होता है। ये सिंबल किसका है? अरे भूले तो नहीं हो ना कि बस वही है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। इसको सबसेट कहते हैं, सबसेट। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। प्रूफ करोगे? मैंने कहा रेंज किसको कहते हैं? वो बी के वे एलिमेंट जो मैपिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। और कोडोमेन क्या होता है? बी के सारे एलिमेंट, मैपिंग वाला भी उसमें इंक्लूड है। तो मैपिंग वाला सारा एलिमेंट उसमें इंक्लूड है, तो मतलब रेंज क्या हो जाएगा? आपका कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा। क्लियर है? ऑल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ऑल क्लियर। आ जाओ। कुछ इंफॉर्मेटिव पार्ट दे दूं, मतलब कुछ क्या सर? कुछ क्या? आप कुछ क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कुछ बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, फटाफट देख लो कुछ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जो आपका रिलेशन होता है और आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें एक रिलेशन होता है। सर आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा जो आपका रिलेशन होता है, रिलेशन और आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें सर कुछ रिलेशन वाली बात आती है। मैंने कहा आती है, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। अब वो रिलेशन क्या आएगी? अब सर बताएंगे हमारे वो रिलेशन क्या आती है। सर बिल्कुल बताएंगे। सर मैंने कहा सर हाँ सर। मैंने कहा एग्जांपल ले लें सर? बिल्कुल सर एग्जांपल कैसे लें? मैंने कहा कोई सेट ए ले लेते हैं सर, फटाफट विजुअल फॉर्म में ले लेते हैं फटाफट। आ जाओ, 1 2 2 3। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट ए है, ये सेट बी है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे नन्हे बुच्चों, कल मैंने आपको बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, आज भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम लोग अभी भी नहीं समझे तो हम तुमको मार के समझाएंगे। सर आप क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा ये ए क्रॉस बी है। हाँ सर ठीक है। मैंने कहा सर आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ। मैंने कहा सर सेट ए है, ये सेट बी है, इस सेट ए का सेट बी के साथ कुछ रिलेशन है।
सेट ए का सेट बी के साथ कुछ अफेयर है, अफेयर कुछ रिलेशन, संबंध जैसे तुम्हारा उसके साथ है, तुम्हारे ही बात कर रहे, शरीफ मत बनो इतना कि अरे सर हमसे शरीफ कोई है ही नहीं, तुमसे बड़ा चूतिया तक कोई नहीं है पागल। देखो जिंदगी में ना प्यार भी करना जरूरी है ना, जरा ख्वाबों में चले जाते हैं। सेट ए है, सेट बी है, सेट ए का सेट बी के साथ कुछ ऐसा रिलेशन है, कुछ भी ऐसा रिलेशन है, कुछ ऐसा रिलेशन है जिससे इनका जो रिलेशन आया, मान लो कुछ 2 आया एंड 1 2 आया, ऐसा कुछ आपका रिलेशन बन के आया। तो पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, मैं पॉइंट ये कह रहा हूं ना कि पॉइंट क्या कह रहा हूं समझना, एनी रिलेशन आर सच दैट which is defined A to B are such that A which is defined is a subset of A cross B। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अब आप ये बात अच्छे समझोगे कि एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन हो वो A क्रॉस B का, कोई भी रिलेशन हो वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, क्योंकि A क्रॉस B में वे सारे पॉसिबल आ जाते हैं जो कोई भी रिलेशन हो। आप कोई सा भी रिलेशन लिख लो, कोई सा भी, आप जब उसका A क्रॉस B निकालोगे ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, तो वो आप देखोगे उस जो रिलेशन निकाला है ना, उसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, A क्रॉस B में आएंगे, तो ये जो है इसका सबसेट होगा ना। वही कह रहा हूं कि A क्रॉस B का कोई भी रिलेशन हो उसका सबसेट कहलाता है। समझ गए? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी और बहुत अच्छी पॉइंट थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला अगली पॉइंट आप समझ लो। अगली पॉइंट क्या कह रहा हूं, आपको तो बोला ही था, अगर कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट P है, कोई सेट B है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाते हैं, P इंटू Q। कितने हो जाते हैं, P इंटू Q। एक नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाते हैं, P इंटू Q। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होगा A क्रॉस B का, मतलब A क्रॉस B में कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट है, उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B कितना, P इंटू Q। हमने कहा था कि अगर सबसेट निकालना हो तो उसको क्या कर देंगे, 2 की पावर में इसको लिख देंगे, 2 की पावर में P इंटू Q, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को 2 की पावर में लिख देंगे, तो वहां पे हमको नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकल आएगा। ऑल क्लियर? एक लास्ट पॉइंट है, अब उस लास्ट पॉइंट को भी आप समझ लो, फिर हम और आप अपने अपने जगह पे पहुंचेंगे। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल नंबर, ये भी आप समझ ही रहे होगे आई थिंक, ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, समझी होगी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या कह रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड in set A and B that is equals to 2 की पावर P into Q। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड सेट A एंड सेट B दैट इज इक्वल टू 2 की पावर P into Q। क्यों? क्योंकि मैंने भी बताया ना, मैंने क्या बताया था कि A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट है उसका सबसेट कितना आएगा, 2 की पावर P इंटू Q। उसके पहले मैंने बताया था कोई भी रिलेशन हो A क्रॉस B का क्या होता है, सबसेट होता है। उसके हिसाब से मैं कहूंगा सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड सेट A एंड B 2 की पावर P इंटू Q। बात सही है सर,
बहुत सही सर, बहुत सही सर, बहुत शानदार तरीके से ये वाला सेशन आपने रिलेशन को बहुत शानदार तरीके से समझाया। टाइम ज्यादा हो रहा है, वरना मेरा मन था क्वेश्चन करवाने का, क्वेश्चन लेके आया था, 3-4 क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन कोई ना सर, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे रिलेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, खेलते रहिए, कूदते रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई के साथ एक दोस्ती बना लीजिए, एक प्यार बना लीजिए, पढ़ाई को ही अपना प्यार समझ लीजिए। बाकी तो हर कोई टेम्परेरी होता है, आपको पता ही है, हैं? तो चलें, चलने का समय आ चुका है हमारा, अब हम लोग चलते हैं। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।